यहाँ की ये जो हसीन वादियाँ और ये जो इतने लंबे लंबे पेड़ ट्री थे ना, आसमान को छू रहे थे और साथ साथ हमारे दिल को भी इतना सुकून दे रहे थे। ये आँखों को ना ठंडक देने वाला जो सीन था ना, बस यहाँ जाकर तो दिल खुश हो गया। और सच में इस ट्रिप पर जाकर मुझे जितना अच्छा लगा ना, और किसी ट्रिप पर इतना अच्छा नहीं लगा। और सभी यहाँ बहुत खुश थे। लिटिल हीरो की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इतने हैप्पी थे, इतने हैप्पी थे कि बस आज हम जहाँ जा रहे हैं सुना है वो बहुत प्यारा है, और जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो ऐसा मतलब नज़ारा है, दिलकश वो वादियाँ हैं कि वहाँ पर जाकर तो ऐसे लगा मानो किसी और दुनिया में हम आ गए हैं। मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसे कहा जाता है, हमारे ही देश में है वो। और इसको भी स्विट्ज़रलैंड की ओर से सर्टिफ़ाइड किया गया है, स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से। और यहाँ पर जाकर यहाँ के जो लोग थे आए हुए, उनको भी देख के ऐसे लग रहा था कि वो किसी और दुनिया से आए हैं, इस दुनिया के नहीं। चारों ओर बस केवल और केवल शीतलता, शांति थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लिटिल हीरो भी हमारे खूब मौज मस्ती कर रहे थे। हम सब भी पहले जाकर खाने पीने के लिए बैठे, क्योंकि लंबा सफ़र था। मॉर्निंग में भी हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया था, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 2 से ढाई बज चुके थे। तो ये देखिए, लिटिल हीरो को बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आइसक्रीम चाहिए और कुछ नहीं। अपनी आइसक्रीम खा चुके हैं, हम सब बैठे हैं कुछ खाने के लिए, उससे पहले ये आइसक्रीम खा चुके हैं। तो पता नहीं कुछ कहीं पर भी जाकर जब खाने के लिए मंगवाया जाता है तो मुझे कहीं का भी कोई ऐसा फूड इतना अच्छा बेटर नहीं लगा। जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, यहाँ पर भी कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन जो अंदर से हमारी सोल को यहाँ पर फूड मिला ना, वो तो कहीं पर भी नहीं मिल सकता। और खाना खाने के बाद फिर हम अब निकले थे इन वादियों को चारों ओर से घूमने के लिए, देखने के लिए। और पहले हमने खाई, खाने के बाद आइसक्रीम्स, और आइसक्रीम खाने के बाद, आइसक्रीम लेने के बाद एक्चुअली जब हम वापस आए तो हमने देखा कि वो देखिए सब हमसे कितनी दूर चले गए थे, हमें पता नहीं, और हमारे हाथ में आइसक्रीम्स थी उनको देने के लिए। और ये जो देखिए बना हुआ है, कोई जगह है आई थिंक यहाँ पर, और इसको चारों ओर से कवर किया हुआ है, और यहाँ पर एक त्रिशूल का फ्लैग भी लगा था। तो यहाँ पर भी बहुत सुकून था। पानी के पास ये जगह बनी हुई थी, बिल्कुल सेंटर में। चारों ओर हरियाली थी, गार्डन था, और ये लंबे लंबे आसमान को छूने वाले पेड़ थे। और वो देखिए लिटिल हीरो, उसके पापा और मिंटू और नूरा सब कितनी दूर चले गए थे हमसे। तो हम अब उनके पीछे पीछे गए उनको आइसक्रीम दी जाकर। यहाँ पर लिटिल हीरो हमारे रो रहे हैं, क्योंकि उनको पैराग्लाइडिंग जो थी उसमें उनको लाइन में नंबर लगवाया था, और उनका 6 एंड 7 नंबर था आई थिंक। और रो रहे हैं कि पहले मुझे टर्न दे दो, मैं बहुत पीछे हूँ। और जब उनकी टर्न आई तो फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अभी आधा घंटा लगा था उनकी टर्न आने में। और जब उनकी टर्न आई तो फिर तो बस वो उनका बस नहीं चल रहा था, वो उल्टी छलांगे लगाने लग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने, अब मैंने पूछा अब रो अब क्यों नहीं रो रहे तुम, अब रो, अब जिद करो। तो बस अब चुप था, नीचे मुँह करके बिल्कुल शांत खड़ा था, और तैयार था पूरा पैराग्लाइडिंग के लिए। और यहाँ पर इधर इसके पास मैं, और सामने दूर से उसके पापा खड़े थे उसकी शूट करने के लिए। सारे सीन्स, उसकी जो एक्साइटमेंट थी उसको, उसके चेहरे की खुशी को और उसकी आवाज़ को हम सब ने मिलकर अपने फ़ोन में कैद किया है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जब ये उड़े, तो ये इसके पापा ने बनाया हुआ है, जो सामने से था, बिल्कुल वो सामने खड़े थे। और इसके बाद फिर मैंने भी कोशिश की थी, जब ये यहाँ पर उतर रहे थे ना, तो ऐसे लगता था जैसे हम पर ही आकर गिरेंगे। उसके पापा ने बताया कि नूरा यहाँ पर बहुत रोने लगी थी कि कहीं मेरे ऊपर आकर
लिटिल हीरो ना गिर जाए। तो ये देखिए बिल्कुल उनके पास आकर ये पैराग्लाइडिंग नीचे गिरा और यहाँ से ये मैंने शूट किया था बिल्कुल। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है और वो बहुत हैप्पी था। उसकी खुशी देखकर भी मन को एक तसल्ली होती है कि चलो बच्चे खुश हो तो माता पिता तो खुद ही खुश हो जाते हैं। और हमारी ये इच्छा होती है कि बच्चों को वो सब दिया जा सके जिनसे उनको खुशी मिले। और साल बाद ये सब कुछ एक बार हम करने के लिए घर से निकलते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, छुट्टियाँ अपनी मनाने के लिए। और पैराग्लाइडिंग के बाद अब इनको चाहिए थी ये बॉल, जिसको बॉल राइडिंग बोलते हैं यहाँ पर। और इसमें ना एक पर्सन नहीं जा सकता था तो उसकी चाची उसके साथ गई थी, ये देखिए। और इसके अंदर जाना भी बड़ा मुश्किल था, मुझे तो सोच के घबराहट हो रही थी। जब मुझे कहा कि तुम चली जाओ तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं तो नहीं जाऊंगी भाई यहाँ पर। और फिर ये अंदर दूसरा तीसरा पर्सन जाकर इनकी सेटिंग करता है। इन मतलब दोनों पर्सन्स को आमने सामने ये देखिए पूरी तरह से बांध देते हैं और इनके हाथ इनके पाँव ये बिल्कुल एक दूसरे को आमने सामने देख पाते हैं पर बंधे होते हैं एक दूसरे के आमने सामने। और जब ये बॉल घूमेगी ना तो इनको ऐसे लगेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर गिरने वाले हैं पर गिरते नहीं हैं। और बहुत ही कहते हैं कि इनको इसमें चक्कर आ रहे थे और अच्छा भी लगा बहुत। इसकी चाची तो बहुत खुश हो गई थी इसमें जाकर बॉल में। तो बाहर से देखकर तो भाई एक बार तो डर लगता था कि कैसे पता नहीं अंदर इनको क्या। ये देखिए इसमें ना ये पंप से हवा भरते हैं जिससे ये फूल गई है अब बिल्कुल बलून की तरह। और फिर ये इसको देखिए अब नीचे की ओर धकेलते हैं। यहाँ पर 2 पर्सन मिलकर इसको धक्का दे रहे हैं और ये देखिए अंदर दोनों जन एक दूसरे के ऊपर नीचे जाते हैं। और काफ़ी मज़ेदार होगा, मैं तो नहीं गई अंदर पर जैसे उन्होंने बताया काफ़ी मज़ेदार था। और जब मैं इनको यहाँ पर शूट कर रही थी ना तो देखिए जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी मेरे हाथ में इनके शूज़ थे दोनों जन, क्योंकि शूज़ डालकर अंदर नहीं जा सकते थे बॉल के। और यहाँ पर ये जो काऊ थी ये मेरे पीछे पड़ गई थी, शायद इसको लगा कि ये जो शूज़ हैं वो खाना है। तो बस फिर मैं इनका शूट करना भी भूल गई थी, जल्दी जल्दी से फिर मैं इनके पीछे गई, बॉल काफ़ी आगे निकल गई थी वो देखिए। और बॉल में जाकर दोनों ने खूब एंजॉय किया था। इसकी चाची को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। फिर मैं जल्दी जल्दी से इनके पास पहुंची और मेरे जाने तक ये दोनों जन बाहर निकल आए थे आई थिंक। और ये देखिए जब तक मैं इनके पास पहुंचूंगी ये तब तक दोनों बाहर आ चुके होंगे। और ये बॉल भी ना एक तरह से मतलब खूब एंजॉय वाली चीज़ बनाई है यहाँ पर, लेकिन तकरीबन यहाँ पर सारा ध्यान इनकी तरफ चला जाता है। ये होनी नहीं चाहिए क्योंकि फिर ना घूमना भूल जाते हैं और इनमें ना टर्न लेने के लिए कितनी कितनी देर वेट करनी पड़ती है, कम से कम आधा आधा घंटा तो आपकी टर्न नहीं आ पाती, तो जिसके कारण आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। तो ये देखिए चाची कितना खुश होती हुई बाहर आई हैं। और यहाँ पर अब देखिए इनको ना बाहर आके भी लिटिल हीरो को यही हो रहा था कि नहीं अब मुझे तो एक बार और जाना है, अभी मुझे पूरी तरह मज़ा नहीं आया, मुझे और अंदर बिठाओ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा दिया है इन्होंने तो मुझे और चाहिए और मुझे अंदर जाना है। बस यहाँ पर ये थोड़ी सी अपनी जिदबाजी करना शुरू हो जाते हैं। फिर लेकिन जब बाद में ये शूज़ डाल रहे तो यहाँ पर बहुत खुश थे, मम्मा मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर मुझे बोल रहे थे कि मम्मा नूरा ने नहीं लेना बॉल में झूला, या उसने पैराग्लाइडिंग नहीं करनी है नूरा ने। पर एक्चुअल में ना नूरा बहुत डर रही थी इन सब चीज़ों से। हालांकि वेदिका जो है अभी वो पैराग्लाइडिंग की टर्न में लगी हुई है लेने के लिए, और वो बॉल वाला भी पहले ही ले चुकी है झूला। और यहाँ पर ये अपने शूज़ डाल रहे हैं, साथ साथ इनको नूरा की टेंशन हो रही है कि नूरा को भी दिला दो ना मम्मा। तो बस ठीक है, बच्चों ने एंजॉय कर लिया, उनकी खुशी देखकर अच्छा लगता है कि चलो उनका मन खुश होना चाहिए, उनकी एंजॉयमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों भी मस्ती के मूड में थे
और उसके बाद हम सब ने मिलकर यहाँ पर ये देखिए पिक्स करवाई अपनी। और सब ये चाची है उसकी, लिटिल हीरो की, ये मैं और उसके पापा थे। और यहाँ पर भी हम दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी पिक्स करवाई हैं, मैं और उसकी चाची ने। ये उसके चाचू के साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, उनके साथ यहाँ पर मैंने ध्यान भी किया, मेडिटेशन भी की थी। और मेरा ना एक चैनल भी है मीत सेठी 786 के नाम से, जहाँ पर मैं स्पिरिचुअल वीडियोस डालती हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर बस हम वापस आए थे यहाँ पर, काफ़ी रात हो गई थी जब हम वापस आए हैं, रात के 8 बज चुके थे। और क्योंकि ये जो रास्ता था ना काफ़ी लंबा भी था और 12 किलोमीटर का इसमें जंगल का एरिया था, तो इसलिए वापस आना पड़ा। और यहाँ पर आकर जब हमारी गाड़ी पहुँची तो देखिए नीचे इतना जाम लगा हुआ था कि फिर हमने यहीं यहीं पर गाड़ी को छोड़ दिया और आगे फिर हम सब पैदल ही गए थे, क्योंकि अगर गाड़ी में बैठे रहते तो शायद 1 आवर तक और हमें वेट करना पड़ता पहुँचने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा ही सामने ही था, तो हम वहाँ से पैदल ही निकल आए थे। वो देखिए नीचे जा रहे हैं सब धीरे धीरे, तो हम भी अब नीचे उतर रहे थे यहाँ से। तो बहुत अच्छा सीन लग रहा था, सब लाइट जल रहे थे, छोटे छोटे जो दिख रहे थे दूर से घर, बड़े प्यारे लग रहे थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, सब कुछ यहाँ पर दिल को ना शांति देने वाला है। और यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी, लोग भी बहुत प्यारे लग रहे थे यहाँ पर सब। और यहाँ पर पहुँचकर हम सब सिर्फ एक ही जगह पर जाते हैं, और वो है तंदूरी चाय। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तंदूरी चाय नहीं मिलती, वहाँ पर खाने पीने वाला सामान भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हम सब ने वहाँ पर बैठकर खाने के लिए जब सोचा क्या खाया जाए, तो वहाँ पर हमने चाप मंगवाई थी। ये देखिए तंदूरी चाय, ये उनका लोगो लगा हुआ है। तो हम सब ने चाप मंगवाई थी, काफ़ी अच्छी थी, मसाला चाप, मलाई चाप। और रिलैक्स किया हमने बैठकर, जितनी भी दिन भर की थकावट थी हमने यहाँ आधा पौना घंटा बैठकर सारी थकावट उतारी थी अपनी। और काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ यहाँ की चाय पीकर और चाप को खाकर, बहुत टेस्टी थी। और इसके साथ ही ना ये देखिए यहाँ पर ये जो बना रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल उससे वायर के साथ ये बना रहे हैं, ये पिज़्ज़ा बन रहा है। तो इसको ना ये मुझे लगता है सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, तो ऐसा हमने कोई फूड नहीं खाया। हमने सिर्फ तंदूरी चाय ज़रूर ली, वो तंदूर में बनती थी, ये बन के तैयार हुआ हुआ है, तो ये मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा, ये नहीं खाना चाहिए। बाकी यहाँ पर बहुत कुछ था और खाने के लिए, हेल्दी भी था, बहुत अच्छा टेस्टी भी था। तो बस खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद और थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद हम सब बाहर निकले हैं। और यहाँ पर मार्केट में जब हम निकले तो हमने देखा, ये देखिए सामने पुलिस वाली भी अपनी पिक्चर करवा रही थी, यहाँ तो उसकी फैमिली थी आई थिंक, या वो लोकल लोगों के साथ वैसे ही पिक्चर ले रहे थे। तो ये भी देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि नहीं तो तकरीबन अगर आप पुलिस के पास जाएँ तो वो कभी भी सीधे मुँह आपसे बात नहीं करेंगे, पर ये बहुत ही नम्रता के साथ, प्यार के साथ बात कर रही थी सबके साथ। तो बहुत अच्छा, यहाँ पर सब लोग प्यारे थे, पता नहीं क्यों सब अच्छा लग रहा था। ये देखिए सबके साथ पिक्स ली जा रही है, तो बहुत अच्छा है। एक एक चेंज जब लाइफ में आता है ना, आप कहीं जाते हैं अपने घर से निकल कर दूर थोड़ा, तो दुनिया कैसी है वो सब देखने को मिलता है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, टिल देन बाय, सी यू।